मुंबई के एक आलीशान कॉन्फ्रेंस हॉल में उस समय करोड़पति बिल्डर अभय सिंह पूरी आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। बड़ी बड़ी कंपनियों के इन्वेस्टर्स उसकी हर बात को बेहद ध्यान से सुन रहे थे। हाल में बैठे सभी इन्वेस्टर्स को देखकर अभय सिंह मुस्कुराते हुए कहता है, अगर हम ये प्रोजेक्ट अगले 2 सालों में लॉन्च करते हैं तो बेंगलुरु की स्काई लाइंस में हमारी इमारत सबसे ऊंची और सबसे अलग होगी। उसकी बात सुनकर वहां बैठे सारे इन्वेस्टर्स तालियां बजाते हैं। तभी अभय की घड़ी वाइब्रेट करती है। वह कनखियों से फोन देखता है। फोन पर एक मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशन सर, शादी की फोटो तो डालिए। मैसेज पढ़कर अभय थोड़ा चौंकता है, लेकिन फिर उस मैसेज को नज़रअंदाज करते हुए वो मीटिंग में अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, और इस प्रोजेक्ट से हम 5 या 10 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 100 करोड़ कमाएंगे। इसलिए अभी वह इतना ही बोला था कि तभी उसके फोन पर एक के बाद एक 10-15 मैसेज के आने की रिंग बजती है। मैसेज में लिखा था, कोर्ट मैरिज कर ली और किसी को बताया भी नहीं। लकी गर्ल कौन है? शादी मुबारक हो दूल्हे राजा। फोटोज कब शेयर करोगे? और ऐसे ही ना जाने कितने मैसेज एक के बाद एक अभय सिंह के फोन पर आने शुरू हो गए। मैसेज पढ़कर उसका गुस्से से बुरा हाल था, और उसी गुस्से में वह मन ही मन कहता है, क्या बकवास है ये सब, और ये लोग मुझे ऐसे मैसेज क्यों कर रहे हैं। सारे इन्वेस्टर्स ये देखकर बहुत हैरान थे कि कुछ देर पहले जिस अभय सिंह के चेहरे पर जीत की खुशी दिखाई दे रही थी, अब उसी चेहरे पर गुस्से और नफरत के मिले जुले भाव हैं। उसने मीटिंग को खत्म किया और अपने ऑफिस के प्राइवेट रूम में आकर बैठ गया। तभी विशाल, उसका पीए, तेज तेज कदमों से चलता हुआ उसके पास आया और हड़बड़ाते हुए बोला, सर, बाहर मीडिया है और आपके लिए फूलों से सजे बुके आए हैं। अभय गुस्से भरी आवाज में कहता है, जिसने भी ये मजाक किया है उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए जैसे ही वह टीवी ऑन करता है तो न्यूज चैनल पर उसकी तस्वीरें नीचे ब्रेकिंग हेडलाइन की तरह चल रही थीं। करोड़पति बिल्डर अभय सिंह ने की गुपचुप तरीके से कोर्ट मैरिज, दुल्हन का नाम उजागर नहीं। अभय सिंह की शादी पर सस्पेंस, क्या परिवार जानता है सच्चाई? अभय यह सब देखकर सन्न रह जाता है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। क्या यह किसी की साजिश है या फिर कोई मजाक? वह अपने ऑफिस से जैसे ही बाहर आता है कि उसे चारों तरफ से रिपोर्टर घेरने की कोशिश करते हैं, पर उसके बॉडीगार्ड बहुत सावधानी पूर्वक उसे वहां से निकालने लगते हैं। तभी एक रिपोर्टर माइक लेकर आगे बढ़ते हुए कहती है, सुना है सर, आपने एक सिंपल सी लड़की से गुपचुप शादी कर ली। रिपोर्टर की बात सुनकर अभय वहां से निकल तो जाता है, लेकिन उसे अपने कानों में अभी भी उन सारे रिपोर्टरों के सवाल सुनाई दे रहे थे। वह जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाता है। तभी उसका पीए विशाल कहता है, सर, क्या सच में आपने कोर्ट मैरिज की है? अभय, जिसकी आंखें पहले ही गुस्से से लाल थीं, अब विशाल की बात सुनकर वह और भी आग बबूला हो गया था। इसलिए वह गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है और तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अभय सिंह ऐसे चोरी छुपे कोर्ट मैरिज करूंगा। विशाल घबराते हुए बोला, सर, मैं जानता हूँ कि आप कोर्ट मैरिज कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी नज़र में तो शादी ब्याह फालतू की चीज है। तो भला आप कोर्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं? वो गुस्से से विशाल को घूरते हुए कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो और शाम तक मुझे सारी डिटेल चाहिए। किसने मीडिया को बताया और कौन है वो जो मेरी कोर्ट मैरिज की खबरें फैला रहा है? विशाल बहुत कॉन्फिडेंट आवाज में बोला, सर, मैंने पहले ही अपने आदमियों को चारों तरफ फैला दिया है और बहुत जल्द आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। व्हाट यू मीन? दूध का दूध और पानी का पानी? मैंने तुमसे एक सिंपल सी बात कही है,
कि तुम जल्द से जल्द उस चेहरे को मेरे सामने लाकर खड़ा करो जिसने यह अफवाह उड़ाई है। विशाल घबराते हुए बोला, जी सर, मैं बस वही कहना चाहता था। बस मैं अपनी बात को थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से कहना चाह रहा था। अभय इरिटेट होते हुए बोला, तुम आजकल काम कम और बातें ज्यादा करते हो। अब जाओ और जाकर जल्दी से पता करो कि वो कौन है जो मेरी रेपुटेशन को डाउन कर रहा है। शाम तक का समय है तुम्हारे पास। अगर उस इंसान के बारे में अगर पता ना लगा पाए तो चुपचाप रिजाइन करके अपने गांव चले जाना। इतना कहते हुए अभय ने उसे गाड़ी से उतार दिया था और विशाल गाड़ी से उतरकर बड़बड़ाते हुए कहने लगा, कोर्ट मैरिज खुद की है और रिजाइन मुझे देने को कह रहे हैं। और फिर कुछ सोचते हुए वो खुद से ही कहता है, बार बार मेरे मन में एक ही बात क्यों आ रही है। क्यों ऐसा लग रहा है कि 28 साल के अभय सिंह का इस साल बैंड तो बजकर ही रहेगा। इतना कहते हुए वह मुस्कुराने लगा था। उधर लैपटॉप पर अपनी शादी की खबरों को सुनकर अभय का दिमाग खराब हो रहा था और फिर वह अपने दिमाग पर जोर डालते हुए खुद से ही कहने लगा, आखिर वह है कौन इंसान जो मुझे बदनाम करना चाहता है। क्योंकि अभी तक जो भी न्यूज़ उसने देखी थी उन खबरों को सुनकर उसे इस बात का यकीन हो गया था कि यह खबर फैलाने वाला उसका कोई बहुत बड़ा दुश्मन है जो उसकी पॉपुलैरिटी उसका स्टेटस डाउन करना चाहता है। क्योंकि कोई छोटे मोटे इंसान की तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अभय सिंह से पंगा ले। अभय सिंह कोई आम इंसान नहीं था। वह शहर का जाना माना बिल्डर है। मुंबई में ही नहीं, उसने बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद जैसे शहरों में उसने बड़ी बड़ी सोसाइटी बनाई थी और उन सोसाइटी में एक एक फ्लैट की कीमत कम से कम 20-20 करोड़ रुपए थी। 28 साल का अभय सिंह किसी भी फिल्मी हीरो से कम नहीं था। वह जितना हैंडसम और डैशिंग था उतना ही वो माइंडेड और टैलेंटेड भी। और आज तक उसकी लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जब अभय सिंह के माथे पर सिकन की लकीरें हों। पर आज आज इस न्यूज़ ने अभय सिंह का सारा सुकून और चैन एक पल में ही उड़ा दिया था। वह बार बार याद करने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह कोई ऐसी लड़की से मिला है जिसे देखकर मीडिया वालों ने यह अंदाजा लगा लिया हो कि अभय सिंह ने कोर्ट मैरिज कर ली है। और फिर बहुत याद करने के बाद जब उसे कोई लड़की याद नहीं आई तो वह खुद से ही कहने लगा, अभय सिंह, तुम भी क्या बेवकूफ़ों वाली बात सोच रहे हो। लड़कियां तो कभी भी तुम्हारी कमजोरी नहीं रहीं और आज तक तुम कभी भी किसी लड़के के करीब ही नहीं गए हो। तो फिर यह कोर्ट मैरिज वाली बात कैसे सच हो सकती है। यह सब जो कुछ हो रहा है वह सब सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए है। तभी उसका फोन बजने लगता है। मॉम कॉलिंग। अभय धीरे से फोन उठाता है। अभय कहता है, हेलो मॉम। उसकी मॉम हर्षिता जी गुस्से से कहती हैं, तुमने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। न्यूज़ देखकर पता चल रहा है कि मेरे बेटे ने कोर्ट मैरिज कर ली है। अभय हड़बड़ाते हुए कहता है, मॉम, आप तक भी यह खबर पहुंच गई। हर्षिता जी तंज करते हुए बोली, अब तुम मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। मॉम, मैंने कोई शादी नहीं की। ये सिर्फ किसी की साजिश है। अभय चुप रहो। अभी और कितना झूठ बोलोगे। कोर्ट मैरिज की है तुमने। मॉम, वो सारी न्यूज़ फेक है। अच्छा, तो ये खबरें झूठ हैं और जो वो कोर्ट मैरिज के पेपर वायरल हो रहे हैं और वो अफवाहें जो तुम्हारे खिलाफ चारों तरफ फैली हैं वो सब क्या झूठ हैं। यस मॉम। हर्षिता जी उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में कहती हैं, अब अगर तुमने शादी कर ली है तो आप अपनी बीवी को लेकर घर आ जाओ। अब कोई नाटक मत करना। मैं ऑलरेडी बहुत तमाशे देख चुकी हूँ। अब और कोई तमाशा नहीं देखना चाहती। मैं जब तुमसे शादी करने के लिए कहती हूँ तो हर बार तुम एक नया बहाना लेकर मेरे सामने आ जाते हो
और कहते हो कि मॉम, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर अब शादी में तुम्हें इतना इंटरेस्ट आ गया कि हम लोगों की मर्जी के खिलाफ तुमने कोर्ट मैरिज कर ली। अब मुझसे कोई बहस मत करो, इसलिए अब चुपचाप अपनी बीवी को लेकर घर आ जाओ। अभय के सब्र का बांध टूटता है, इसलिए वह भी गुस्से में चिल्लाकर कहता है, जब बीवी मेरे पास होगी तब तो मैं उसे घर लेकर आऊंगा। मैं खुद नहीं जानता कि मेरी बीवी है कौन, तो मैं घर किसे लेकर आऊं। उसके पापा अखिलेश जी हर्षिता जी से फोन लेते हुए बहुत सख्त अंदाज में कहते हैं, अगर तुम्हें कोर्ट मैरिज ही करनी थी तो कम से कम एक बार हम लोगों से राय तो ले लेते। वह फिर बहुत बेबसी भरे अंदाज में कहता है, डैड, मैंने कोर्ट मैरिज नहीं की, कितनी बार मम्मा को भी बोला है और आपको भी कह रहे हैं। उसके डैड भी गुस्सा करते हुए कहते हैं, अब तुम चुपचाप सीधे सिंह मेंशन में आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहते हुए उन्होंने फोन कट कर दिया था और गाड़ी में सन्नाटा सा पसर जाता है। पिछले 2 घंटे से वह बार बार यही कह रहा था कि उसने कोर्ट मैरिज नहीं की है, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं था। यहाँ तक कि अब उसके मॉम डैड भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। अभय कुछ पल बस हक्का बक्का बैठा रहता है, फिर अचानक गुस्से में अपना फोन फेंक देता है और अपनी आंखें लाल करते हुए कहता है, तुम जो कोई भी हो, अगर मेरी रेपुटेशन डाउन करने के लिए तुम ये सब कर रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गाड़ी में बैठे ही बैठे वह एक बार फिर बहुत कूल माइंड से याद करने की कोशिश करता है कि आखिर वह शख्स कौन हो सकता है जिसने कुछ पलों में ही उसकी सालों से बनाई इज्जत को धूल में मिला दिया। उधर विशाल हर संभव या पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर क्या कोर्ट मैरिज के पेपर आए कहाँ से और वो कौन है जो अभय को बदनाम करना चाहता है। इधर अभय डिसाइड करता है कि वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएगा और उसमें अपनी बात कहेगा। और फिर यही बात सोचकर उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली थी और फिर कॉन्फ्रेंस में वह बहुत सख्त अंदाज में बोला, मैंने कोई कोर्ट मैरिज नहीं की है, यह सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए मेरे खिलाफ किसी की साजिश है। सारे रिपोर्टर बहुत ध्यान से उसकी एक एक बात सुन रहे थे और जब वह अपनी बात को क्लियर करके जैसे ही जाने के लिए उठा तो सामने से आवाज आई, माय डियर हस्बैंड, अब मान भी जाइए। आखिर कब तक आप हम दोनों के इस पवित्र बंधन को दुनिया वालों की नजरों से छुपा कर रखेंगे। लड़की की आवाज सुनकर मीडिया ने उसकी तरफ कैमरा कर दिया था। अभय ने पीछे मुड़कर देखा तो एक 19 साल की लड़की, रंग गोरा, तीखे नयन नक्श और उस पर घनी काली पलकें और गुलाबी ओंठ, जिन पर इस समय एक बहुत प्यारी मुस्कान फैली हुई थी, रेड कलर की साड़ी और हाथों में लाल चूड़ा और मांग में सिंदूर लगाए, वह बहुत सलीके से अपना एक एक कदम बढ़ाते हुए अभय सिंह के पास आकर खड़ी हो गई थी और फिर उसके हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए बोली, वैसे तो मैं यह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हम दोनों की शादी का अनाउंसमेंट इस तरह से हो, लेकिन अब जबकि दुनिया वालों को यह बात पता चल गई है तो डियर, हम लोगों को यह शादी पूरी दुनिया वालों के सामने एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अभय ने उसे बहुत गौर से देखा और फिर उसका हाथ झटकते हुए बोला, कौन हो तुम और यह क्या बकवास कर रही हो, मैंने तुमसे कब शादी की। अभय के इस तरह गुस्सा करने पर भी वह मुस्कुराने लगी और मीडिया की तरफ देखते हुए बोली, आप लोगों की वजह से माय डियर हस्बैंड मुझसे नाराज हो गए हैं क्योंकि उन्होंने एक ग्रैंड शादी प्लान की थी, पर आप लोगों को पता नहीं कहां से यह सुराग मिल गया कि हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है और आप लोगों ने इसे ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर पूरी दुनिया में फैला दिया। लड़की की बात सुनकर अभय का मन कर रहा था कि वह इस लड़की को ऐसा सबक सिखाए कि वह लड़की फिर कभी अपनी लाइफ में इतना बड़ा झूठ ना बोले।
लेकिन इस समय वो एक ऐसे पब्लिक प्लेस में था जहां पर न केवल मीडिया की नजरें उस पर गड़ी हुई थीं, बल्कि उसके जानने वाले और उसके कंपटीटर भी उस पर नजर बनाए हुए थे। उसने खुद को संभाला और फिर उसने अपने मन में सोचा कि वह इस लड़की से बहुत प्यार से बात करेगा, जिससे यह लड़की उसे बता देगी कि उसे यह सब करने के लिए किसने कहा है। यही बात सोचकर वह बहुत आस्ते से उस लड़के से बोला, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। आज मैं फर्स्ट टाइम तुमसे मिल रहा हूँ, तो फिर मैं तुमसे कोर्ट मैरिज कैसे कर सकता हूँ? कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है, दो गवाहों की जरूरत होती है, पर मैं तो आज तक कभी कोर्ट गया ही नहीं हूँ, तो फिर मैं कोर्ट मैरिज कैसे कर सकता हूँ? इसलिए प्लीज सच क्या है वह तुम सब लोगों को बता दो। अगर मेरी रेपुटेशन डाउन करने के लिए तुम्हें यहाँ पर किसी ने भेजा है और तुम्हें उससे डर लग रहा है, तो डोंट वरी, मैं तुम्हें उस व्यक्ति से भी प्रोटेक्ट करूंगा और मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लूंगा। तुमने भले ही मेरे स्टेटस, मेरी रेपुटेशन को बर्बाद करने की कोशिश की है, पर मैं ये सारी बातें भूल जाऊंगा। बस तुम सच बता दो। इतना कहते हुए वह वापस अपनी चेयर पर बहुत आराम से बैठ गया था, क्योंकि अब उसे पूरी उम्मीद थी कि उसकी बात सुनकर वह लड़की सारा सच बता देगी। लेकिन उस लड़की ने अपना पर्स खोला और उसमें से कागज के कुछ पेपर्स निकालते हुए अभय सिंह की तरफ बढ़ा दिया और नम आंखों से बोली, मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में ऐसा भी मोड़ आएगा कि जब तुम मेरे साथ की हुई शादी को झूठ बताओगे। और फिर वह एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अगर तुम इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती। शादी का डिसीजन हम दोनों का था, और अगर तुम इस शादी से पीछे हट रहे हो तो मैं तुम्हारे इस डिसीजन में तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। मैं अभी और इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी। और फिर वह थोड़ा उदास होते हुए बोली, मानती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए मर जाने के समान है, पर फिर भी मैं तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह दुखी परेशान नहीं देख सकती। इतना कहते हुए उसने मीडिया की तरफ देखा और नम आंखों से बोली, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इस न्यूज़ को यहीं पर बंद कर दीजिए, और वैसे भी यह हम दोनों का पर्सनल मैटर है, सो प्लीज आप लोग हमारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर मत करें। इतना कहते हुए जब उसने उन सारे रिपोर्टर्स के आगे हाथ जोड़कर उन्हें जाने का इशारा किया, तो वह सारे रिपोर्टर वहां से चले गए। अभय, जो उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था, उसने एक नज़र पेपर्स पर डाली, तो वह ओरिजिनल पेपर्स थे, जिन्हें देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। पेपर्स में उस लड़की की फोटो और अभय की फोटो लगी हुई थी। लड़की का नाम शिवानी सिंह था। एक पल के लिए तो अभय को यह यकीन ही नहीं हुआ कि यह पेपर सच में ओरिजिनल है। इसलिए उसने अपने यकीन को पक्का करने के लिए उसने तुरंत अपने लॉयर को वो पेपर दिखाए, तो लॉयर उसके कानों में धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, सर, यह पेपर्स तो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं। अभय बहुत आश्चर्य भरी नजरों से शिवानी को देख रहा था और याद करने की कोशिश कर रहा था कि वह इस लड़के से कहाँ मिला है, पर बहुत याद करने के बावजूद भी उसे यह बात याद ही नहीं आ रही थी कि वह इससे पहले भी कभी शिवानी से मिला है। शिवानी ने उस लॉयर के हाथ से पेपर लिए और फिर जब चुपचाप वहां से जाने लगी, तो अभय ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है, या फिर किसी के कहने पर तुम यह सब ड्रामा कर रही हो? शिवानी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, अबे प्लीज, जितना नाटक करना था तुम कर चुके हो। तुम्हें ये शादी एक्सेप्ट नहीं करनी है तो प्लीज
मुझे एक बार कह दो, जैसे हम दोनों ने चोरी छुपे कोर्ट मैरिज की है, वैसे ही चोरी छुपे हम दोनों डिवोर्स भी ले लेंगे। पर प्लीज बार बार मेरे सामने एक ही बात रिपीट मत करो कि तुमने मेरे साथ शादी नहीं की। शिवानी की बात पर वह दहाड़ते हुए बोला, अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ और तुम सच। और फिर उसने शिवानी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर जोर से हंसते हुए बोला, ओ माय गॉड, मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल सकता हूँ। मुझे तो लगा था कि कोई मेरा कंपटीटर है जो मुझे बदनाम करना चाहता है और मेरी रेपुटेशन को डाउन। पर अब मुझे समझ में आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वह शिवानी के थोड़ा नजदीक जाते हुए बोला, तुम यह सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें अभय सिंह की रियल वाइफ बनना है और रातों रात अमीर करोड़पति की बीवी कहलाना चाहती हो। इसलिए तुमने यह फेक पेपर बनवा कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है ताकि लोग जान सकें कि तुम अभय सिंह की मिसेज हो। और फिर वह तंजियन हंसी हंसते हुए बोला, अगर तुमने यह सब पैसों के लिए किया है तो तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि जितने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। शिवानी मुस्कुराते हुए बोली, माय डियर हस्बैंड, कैसी बातें कर रहे हो आप। आप तो अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है। ऑलरेडी मेरा खुद इतना बड़ा बिजनेस है जिससे मुझे पर मंथ करोड़ों का प्रॉफिट होता है और तुम मुझे पैसों का लालच दे रहे हो। सो प्लीज यार, ये पैसे वाली बात तो मुझसे करो ही मत। हाँ, अगर कोई हाई रेजेड बिल्डिंग बनाने के लिए तुम्हें रुपए की जरूरत हो तो मेरे पीए से कांटेक्ट कर लेना। और अंत में वह हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, और वैसे भी माय डियर हस्बैंड, जो मेरा है वो है तो सब तुम्हारा ही। जस्ट शट अप। मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी लाइफ के ये जो 4 घंटे बर्बाद किए हैं, इन 4 घंटों की कीमत मैं तुमसे पाई पाई वसूल करके रहूंगा। तुमने जो ये फेक शादी का तमाशा रचाया है ना, इसकी हर एक छूट की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपने पैसों पर, तो मैं तुम पर मानहानि का केस भी करूंगा और तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भी करवाऊंगा। दोस्तों, कहानी का यह भाग आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। और हाँ दोस्तों, कहानी के प्रति आपकी जो भी राय हो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे दिया करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करिए और सुमन अल्फाज के साथ ऐसे ही कनेक्ट रहें। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।